हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है व्हेन द कंपनी परचेजेस सम एसेट्स। जब कोई कंपनी कोई सामान खरीदता है, कोई भी एसेट खरीदता है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट issues its fully paid shares. Such issue of shares is called as the issue of share for consideration other than cash. Such shares can be issued at par, premium or at a discount. The meaning of this, इसका मतलब ये है जब कोई कंपनी एसेट्स खरीदता है, ओके जस्ट एग्जांपल मान लो, इफ़ यू आर परचेसिंग सम एसेट, अगर तुम लोग कुछ खरीदते हो, इन रिटर्न यू पे मनी, राइट। बट समटाइम्स व्हाट द कंपनी डज व्हेन ही परचेज सम एसेट, जब कोई एसेट खरीदता है, पेमेंट के टाइम पे जब पेमेंट करना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश, मतलब उसको कैश देने का जगह पे क्या दे रहा है, इक्विटी शेयर्स दे रहा है, ओके फुल्ली पेड शेयर्स। तो उसको बोलता है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब ये है जब कंपनी कोई सामान खरीदता है, कोई भी एसेट खरीदता है, परचेस करता है, पेमेंट करने के टाइम पे वेल पेइंग द मनी क्या करता है, वो लोग पैसा नहीं देता है, पैसा नहीं दे के वो लोग क्या इशू करते हैं, शेयर्स दे देता है। सच इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और ये जो इशू है वो दिस सच शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। मतलब इसके बारे में अभी हम लोग सम्स करेंगे। तो ये देख लो, क्वेश्चन ये है, एक्स लिमिटेड purchased machinery from Y Limited for 4,95,000। मतलब X ने Y से मशीनरी परचेज किया, खरीदा, कितना अमाउंट का, 4,95,000। अब देखो X को पेमेंट करना है Y को कितना, 4,95,000, पेएबल 20% इन कैश एंड द बैलेंस बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट पार। इसका मतलब ये है 4,95,000 जो पेमेंट करना है उसमें 20% हम लोग निकालेगा, जो भी अमाउंट निकलेगा उसको हम लोग कैश में पे कर देगा, और बाकी जो पैसा बचेगा ना उसको हम लोग पे करेगा बट बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। ओके मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 4,95,000 पे करना है ना, उसमें से 20% हम लोग निकाल के कैश में पे करेगा, विल पे देम इन कैश, और बाकी जो पैसा बचेगा मतलब 4,95,000 में से यहाँ पे जो भी अमाउंट निकले 20% उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा बैलेंस अमाउंट, ठीक है, जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग पेमेंट करेगा नॉट बाय कैश बट बाय इशूइंग फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ओके सो स्टूडेंट्स, आप लोग अभी जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, आप लोग को पता ही होगा जर्नल का फॉर्मेट। चलो अभी हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाओ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और हेडिंग होगा जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री करना कैसे है। तो ये जो एंट्री होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट। क्यों, देखो मशीनरी आ रहा है ना, परचेज जब के मशीनरी आ रहे हैं, इफ एनीथिंग कम्स इन, कुछ भी अगर आता है, इट कम्स इन डेबिट साइड, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब सामान किससे खरीदा, वाई लिमिटेड से खरीदा, तो टू वाई लिमिटेड अकाउंट। यहाँ पे कैश बैंक नहीं लिखना क्योंकि पेमेंट बाद में हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, जो परचेज किया मशीनरी उसका एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, वाई मतलब जिससे सामान खरीदा, ठीक है। तो अमाउंट क्या है, 4,95,000, 4,95,000, नरेशन बीइंग मशीनरी परचेस्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड। हो गया, ये हो गया फर्स्ट एंट्री। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे और दो एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री होगा पेमेंट ऑफ कैश, जितना भी हम लोग ने उसको पेमेंट किया कैश में उसका एंट्री करेंगे, ठीक है। देखो पेमेंट जब करेगा हम लोग, अभी जब पेमेंट करेगा, मान के चलो यू आर एक्स लिमिटेड, तुमने सामान खरीदा वाई से, अब तुम पेमेंट करोगे, एक्स जब पेमेंट करेगा किसको पेमेंट करेगा, वाई को ही करेगा ना, तो वाई रिसीव करेगा, तो जो भी रिसीव करता है उसका नाम आता है डेबिट साइड में, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट होगा, टू कैश होगा, एक टू एंट्री आएगा। फिर हम लोग एंट्री करेंगे जो इशू ऑफ शेयर्स जो हुआ था ना उसका, ठीक है। तो ये है सेकेंड एंट्री, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो वाई का नाम यहाँ पे डेबिट में क्यों आया, मैं रिपीट करता हूँ फिर से, वाई को पैसा मिल रहा है, एक्स ने, देखो एक्स ने क्या किया, एक्स ने परचेज किया सामान किससे, वाई से, सपोज यू आर एक्स,
और कोई वाई बाहर वाला है, तुमने वाई से खरीदा तो वाई को पेमेंट करेगा ना, जब पेमेंट करेगा वाई विल रिसीव, वाई रिसीव करेगा तो जो भी रिसीवर होता है उसका नाम डेबिट साइड में आता है। तो वाई लिमिट अकाउंट डेबिट टू कैश, अभी कैश यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्यों आया, बिकॉज हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई लिमिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने पूरा अमाउंट नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, सिर्फ 20% जो है वो कैश में पे किया जाएगा। तो 20% ऑफ दिस अमाउंट 4,98,000 का 20% हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 99,000, ठीक है। बीइंग 20% पेमेंट मेड इन कैश हो गया। 4,98,000 में से 99,000 पेमेंट कर दिया, बाकी जो पैसा बचा उसको हम लोग कैश में पे नहीं करेंगे, हम लोग इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ सबको नेक्स्ट एंट्री। तो ये देखो लास्ट एंट्री, वाई लिमिट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम वाई को मिल रहा है ना, तो जिसको मिल रहा है उसका नाम डेबिट में आता है। तो वाई लिमिट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग पेमेंट जो है वो कैश में नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना लिखा है यहाँ पे, 3,96,000। ये कैसे आया, देखो 4,98,000 था सामान का दाम, उसमें से 99,000 कैश में पे कर दिया, बाकी जो बचा वो यहाँ पे आया 3,96,000, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, नरेशन मैंने क्या लिखा, बीइंग 3960 इक्विटी शेयर्स इशूड टू वाई। अब ये 3960 कैसे आया मैं दिखाता हूँ। देखो पेमेंट करना कितना है, 396,000, देखो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू पेमेंट कितना करना है 396,000 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ ईच शेयर, जो शेयर्स हम लोग ने वाई को दिया, हर शेयर का वैल्यू कितना है, ये देखो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, ऑफ हाउ मच 100 ईच। तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो 396,000 को अगर डिवाइड करेगा 100 से कितना आएगा, 3960, वही यहाँ पे लिखा कि बीइंग 3960 इक्विटी शेयर्स इशूड टू वाई लिमिटेड, ठीक है। अब देखो मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो सम है इसको बोलता है इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब एक सामान खरीदा वाई से, एक्स ने वाई से खरीदा सामान जिसका वैल्यू था 4,98,000। अब जब पेमेंट करने का टाइम आया उसमें क्या किया, 20% कैश में पे किया, बाकी में इश्यू कर दिया इक्विटी शेयर्स। अब इसका एंट्री कैसे करेगा, पहला एंट्री जो होगा वो होगा जो सामान खरीदा उसका एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, वाई मतलब जिससे हम लोग ने खरीदा, ठीक है, वेंडर बोल सकता है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, पूरा अमाउंट डाल दिया 4,95,4,95। फिर हम लोग पेमेंट स्टार्ट करेगा। पेमेंट दो कैटेगरी में हुआ, पहला हम लोग ने कैश में पे किया, फिर हम लोग ने इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर किया था। अब देखो पेमेंट जब करेगा पैसा किसको मिलेगा, एक्स ने वाई से खरीदा, इजंट इट, एक्स ने वाई से खरीदा तो वाई को पेमेंट करेगा, वाई रिसीव करेगा, जो भी रिसीव करता है पैसा उसका नाम आता है डेबिट साइड में, बिकॉज डेबिट द रिसीवर। वाई लिमिट अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज हम लोग पेमेंट कर रहे हैं कैश में इसलिए टू कैश लिखा। यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 20% कैश पे करेगा, तो 4,98,000 का 20% निकालने से कितना आएगा 99,000, ठीक है। नरेशन बीइंग 20% पेमेंट मेड इन कैश, ठीक है। अब हो चुका है। अभी लास्ट वाला पार्ट जो है वो बाकी जो पैसा बचा उसको हम लोग इशू करेगा इक्विटी शेयर से। तो सिमिलरली मिलने वाला किसको है, वाई को मिलेगा, तो वाई लिमिट अकाउंट डेबिट टू कैश ने लिख के टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे आया, टोटल वैल्यू था 4,95,000, उसमें से 99,000 कैश में पेमेंट कर दिया, बाकी जो पैसा बचा वो यहाँ पे आया 3,96,000, ठीक है। अब नरेशन क्या लिखा, बीइंग 3,960 इक्विटी शेयर्स इशूड टू वाई। अब ये 3,960 शेयर्स कैसे निकला, नंबर ऑफ शेयर देखो मैंने यहाँ पे वर्किंग कर दिया, अमाउंट टू बी पेड कितना पे कर रहे हैं हम लोग इसको इक्विटी शेयर से 3,96,000 डिवाइड बाई फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्लियरली 100 रुपीज़, ये देखो ₹100, ठीक है। फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट पार, तो एट पार है बोल के जो भी वैल्यू दिया हुआ है फेस वैल्यू वही हम लोग यहाँ पे लिख दिया, डिवाइड करने से कितना आएगा 3,960। तो इस तरह से ये सम खत्म।